नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार चुनाव खत्म हुए कई दिन हो गए, लेकिन खेसारी लाल यादव की जो मुसीबतें हैं वो कम नहीं हो रही। अब देखिए हो क्या रहा है कि मीडिया वाले भी उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जब वो जवाब देते हैं तो वो फंस जाते हैं या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है और बौखलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। सवाल भी पुराने होते हैं। निरहुआ ने वो कहा, रवि किशन ने वो कहा, पवन सिंह ये कहते हैं। जब उनसे जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं तो खेसारी लाल यादव खिंच जाते हैं और खिंच कर ऐसे ऐसे जवाब देते हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता। पटना से उनको दिल्ली आना था, उसी दौरान मीडिया वालों ने उनको पकड़ लिया। सवाल जवाब होने लगे तो किसी ने पूछ लिया कि आप छपरा नहीं रह रहे। तो निरहुआ ने चुनाव के पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद आप दिखेंगे नहीं। तो बस इतना सवाल करना था कि खेसारी लाल यादव थोड़े से नाराज हो गए। वो कह रहे कि मैं छपरा में रहूंगा तो मेरा काम चलेगा क्या? मेरा सारा काम दाम, मेरा म्यूजिक का पूरा काम सब मुंबई में है। मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं सब मुंबई में रहते हैं। मेरे बच्चे, पत्नी सब मुंबई में रहते हैं। अब जिनका परिवार है ही नहीं, वो क्या कहेंगे? वो क्या समझे इस दिक्कत को? आप समझ लीजिए कि ये इशारा किसकी तरफ था। फिर उन्होंने कहा कि एक आदमी ऐसा है जिसको परिवार से मतलब नहीं, एक आदमी ऐसा है जिसके पास परिवार है नहीं। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पवन सिंह और निरहुआ पर उन्होंने हमला किया और बोले कि मेरे छपरा छोड़ने से अगर यही दिक्कत है तो छपरा में बनवा दे फिल्म सिटी, यहीं पर काम करेंगे, नहीं जाएंगे मुंबई। लेकिन मेरे मुंबई जाने पर सवाल कैसे कोई खड़ा कर सकता है? अगर मैं वहां पर कमाऊंगा, वहां पर पैसे आएंगे मेरे पास, तो हो सकता है कि छपरा के विकास के लिए, छपरा में बेहतरी के लिए मैं कुछ खर्च कर पाऊं। लेकिन यहां रहकर मैं क्या करूं? सवाल के जवाब में फिर सवाल पूछा गया कुछ ऐसा, तो उनके एक जवाब में एक लाइन और आई कि बताइए, पवन सिंह के बारे में चर्चा जब हुई तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का वो सम्मान करते हैं क्या? मीडिया से उन्होंने सवाल किया कि महिलाओं का वो कितना सम्मान करते हैं। बावजूद इसके उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनको सुरक्षा दी जाती है। तो ये भी एक बौखलाहट है, ये भी उनको परेशान करता है। फिर सवाल जवाब में आगे वो कहते हैं कि मेरे लिए बीजेपी से भी ऑफर था, बीजेपी के भी लोग कह रहे थे कि आप ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ये सब बातें क्या उनको पता होंगी? वो पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या कि मेरे साथ किसकी बात होती है, किन लोगों ने ऑफर किया, किन लोगों ने बुलाया, उन्हें क्या पता? और भी कई सवाल थे, सबका जवाब उन्होंने दिया। जैसे नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने को लेकर भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जो काम की बात थी, यानी कि जिसमें आप लोगों की रुचि है, वो यही था कि पवन सिंह और निरहुआ को उन्होंने पूरी तरीके से घेरा और उनके हर सवाल का जवाब दिया। और हाँ, एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा आरजेडी को लेकर, लालू यादव को लेकर, कि लालू यादव जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो उनको दिक्कत न दी जाए, उनको परेशान न किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह यह है कि चुनाव हारने के बाद अभी भी ट्रोल किया जा रहा है खेसारी लाल यादव का। अभी भी वो सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा उनका, जो चुनाव के वक्त का था या चुनाव के बाद का था। अब ये 4-5 बड़े
नामी कलाकार हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव इधर से हो गए, उधर से रवि किशन हो गए, पवन सिंह हो गए, निरहुआ हो गए, मनोज तिवारी हो गए। तो मनोज तिवारी की जो शख्सियत है वो एक थोड़ा अलग है, वो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं और बैलेंस बनाकर चलते हैं। याद होगा कि उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी खेसारी लाल यादव से, तो बहुत अच्छे तरीके से वो मिले थे। तो वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं। निरहुआ ने तो चुनाव में बहुत जमकर क्लास लगाई थी खेसारी लाल यादव की, बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे और इधर से भी पलटवार होता रहा। खेसारी लाल यादव ने भी जितना बोलना था उन्होंने खूब बोला। पूरे चुनाव के दौरान बातें हुई, एक दूसरे पर कटाक्ष किए गए। तो इसलिए ये 3-4 जो लोग हैं भोजपुरी के सितारे जिनको आप कह सकते हैं, इनमें आपस में बनती नहीं है, और बनती है तो ऊपर ऊपर से, और नहीं तो आप समझ लीजिए कि अंदर से बहुत लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई इसको कहते हैं। 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, तो वहाँ पर बाद में खेसारी लाल यादव आएंगे, क्योंकि पहले भी इनके बीच में तनातनी रहती थी, लेकिन जन्मदिन के मौके पर या किसी खास मौके पर ये दोनों मिल जाते थे। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि पवन सिंह इनको बुलाएं, हालांकि दिखाई नहीं दी, ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई। और मंच से खेसारी लाल यादव पवन सिंह जब नशे में होते हैं तो उनकी नकल भी उतारते हुए नजर आए थे। तो ये कुल मिलाकर आपस में इनका चलता रहता है, और ताज़ा जो है यही एक मामला था जिसको मैं चाह रहा था कि शेयर करूं आपसे, आप जाने। चलिए फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। आपको इस पर अगर कोई कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए, कुछ भी लिखना हो, आप क्या सोचते हैं बताइए। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।